दो बात बोलना चाहूँगा कि जो हमारे राहुल भाई के, मैं इनको 2-2.5 साल से जानता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे भी याद है, उस समय मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, इनके साथ मैंने काम किया है। ठीक है, और मेरे को बहुत अच्छे लगे। इनकी सबसे मेन बात है कि ये बहुत सपोर्टिव बंदे हैं, मतलब ठीक है, अपने टीम मेंबर के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत इनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। तो राहुल भैया आपको गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। यार मैं भी मस्त हूँ, आप कैसे हो? कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। तो गाइस, वेलकम है आपका एक नए ब्लॉग में। तो देहरादून का मौसम आज हो रखा है एकदम मस्त। चीज़ देखो, पूरी एकदम मस्त सी धूप लग रखी है। ठीक है, तो आज एक हमारा जो जहाँ पे हम जॉब करते हैं वहाँ पे एक हमारा टीम मेंबर है, वो जॉब छोड़ के जा रहा है। तो आज उसकी फेयरवेल है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि उसकी फेयरवेल की वीडियो आपको बताई जाए। उसकी फेयरवेल में आज क्या होने वाला सब आपको बताएंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। और आपके टीम मेंबर जहाँ भी आप जॉब करते होंगे तो वहाँ भी फेयरवेल होता होगा, है ना? तो जो भी रहेगा सारी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और थोड़ा मौसम बताना चाहता हूँ देहरादून का कैसा मौसम है। ठीक है, थोड़ा आपको लोकेशन भी बताऊँगा। ठीक है, तो भाई देहरादून में ऐसी चमचमाती धूप दिखाई पड़ रही, बहुत ही अच्छी धूप। तो भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और ऊपर ये देखो, ये धनौल्टी मसूरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ पूरा अपना हरिद्वार बाईपास है सामने पे। ठीक है, और ये अपना यहाँ पे है ICVT, और इधर वाले एरिया में पड़ता है पूरा अपना शिमला बाईपास और ये सीमा द्वार का एरिया। ठीक है, तो ये कुछ है आज का मौसम। और आजकल मसूरी में थोड़ी बर्फ़ भी हो गई थी, सिर्फ एक दिन बर्फ़ पड़ी और उसके बाद बर्फ़ ख़त्म हो गई है। तो आजकल मौसम मस्त हो रखा है देहरादून का। ठीक है, तो दोस्तों जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला, जिसकी आज फेयरवेल है, वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और हमने कम से कम 2-2.5 सालों से साथ में काम किया है। और वो इतने रिस्पेक्टफुल इंसान है, इतने सिंपल इंसान है कि बहुत अच्छे इंसान है। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं फर्स्ट बार मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन करी थी तो सब कुछ मुझे उन्होंने सिखाया है। ठीक है, उन्हीं के साथ मैंने काम किया है। तो अगर आप भी किसी के साथ, अगर आपका अच्छा बॉन्ड है, ठीक है, तो आपको भी उससे अच्छे से विदाई करनी है। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं मतलब दुखी होकर जा रहा हूँ। ठीक है, बात है कि कंपनी ने उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई है। ठीक है, काफ़ी टाइम से मतलब इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इस वजह से वो जा रहे हैं। और आई होप मतलब उनकी अच्छी जगह भी जॉब लग चुकी है, इस वजह से वो जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। ठीक है, इसलिए हमने कोशिश करी है कि हम उनको अच्छी फेयरवेल दें। ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा सा कोशिश करी है, थोड़ा उनके लिए जो है केक वगैरह ऑर्डर किया है, वो भी सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब उनके आज अच्छे से विदाई करेंगे। ठीक है, तो वो मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम उनकी थोड़ा अच्छे से विदाई करेंगे। तो जो भी है, मुझे आज भी याद है, उन्होंने मेरे को सब कुछ सिखाया था A to Z जो भी काम है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ आगे मिल जाएगा। ठीक है, आप देखते रहना। बोले और भी अच्छा लगेगा, राहुल अपने बारे में बताएगा, एक सफ़र कैसा रहा वो भी अच्छा लगेगा। राहुल के बॉस राहुल के बारे में बताएंगे, वो भी अच्छा लगेगा। अच्छी बात है कि अगर कोई हमारे साथ विदाई दे रहा है, एक्चुअल फेयरवेल तो हो रहा है किसी, मतलब हमको सिखा के भी जाएगा वो काफ़ी कुछ चीज़ें, हम जिसे भी सीख के जा रहा है काफ़ी कुछ चीज़ें। तो जब इस तरह का माहौल होता है हमेशा, तो एक गमगीन माहौल भी होता है, इसको गमगीन माहौल भी कहते हैं। लेकिन एक फ्यूचर के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत होती है कि इंसान आता है इंसान जाता है, कि इंडस्ट्री के लिए भी ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो कहीं नहीं कि आप जहाँ पे भी आगे जा रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे ये चाहूँगा कि भाई आप खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, और आपने जो भी यहाँ से सीखा उसको भी आगे बढ़ाओ। और हमसे भी कुछ अगर गलतियाँ हुई तो हमें माफ़ करो, बाकी और क्योंकि अच्छी कल्चर है। आप लोग नॉक की टीम, कहीं नहीं कहीं मैं लास्ट 2 सालों में देख रहा हूँ कि नॉक की टीम इन्वॉल्वमेंट होने लगी चीज़ों के अंदर, जो पहले शायद कभी होता नहीं था यहाँ पर। पिछले 4 सालों के अंदर बताया जाता कि नॉक की टीम शायद कोई फंक्शन या किसी तरह का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नॉक का नहीं होता। क्योंकि लास्ट 2 सालों से मैं जब से आया हूँ तो कहीं ना कुछ ना कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम करते रहते, तो नॉक का भी इन्वॉल्वमेंट चलता रहता है। तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं कि नॉक इज बेसिकली प्रताप टीम, हम चाहे वर्किंग कंपनी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल हम वर्किंग रिलायंस जियो के लिए कर रहे हैं, हम रिलायंस जियो के लिए ही काम कर रहे हैं, रिलायंस जियो के साथ ही काम कर रहे हैं। तो हम सब कहीं नहीं कहीं रिलायंस जियो के एम्प्लॉय हैं। ठीक है ना, ये हमेशा दिमाग में रख के काम करा करो, मतलब किसी के दिमाग में आ जाए कि नॉक है अलग है, ये कुछ ऐसा नहीं है। सब हम एक टीम है, ठीक है, सब मिलजुल के काम करते हैं यहाँ पर। तो राहुल बताइए कैसे? नहीं, राहुल भाई का बहुत बढ़िया रहा है। उसे स्टार्टिंग इन्होंने नोक से ही किया था, फिर नोक से प्रमोट करके उनको एसोसिएट में भेजा था। डेडिकेशन है बंदे का, तो सही जगह जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक।
मैं भी दो बात बोलना चाहूँगा कि जो हमारे राहुल भाई जी हैं, मैं इनको 2-2.5 साल से जानता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे भी याद है, उस समय मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। इनके साथ मैंने काम किया है, ठीक है, और मेरे को बहुत अच्छे लगे। इनकी सबसे मेन बात है कि ये बहुत सपोर्टिव बंदे हैं, मतलब ठीक है, अपने टीम मेंबर के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत इनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। तो राहुल भैया आपको अच्छा फीडबैक भी अच्छा है, हमने रोकने की कोशिश भी करी है राहुल को, लेकिन ग्रोथ के लिए ज़्यादा है तो अच्छा है, हो सकता है कि वापस लौट के आए। हाँ, प्रताप से जा रहे हो तो रिलायंस में आने के चांसेस ज्यादा है। रिलायंस से जा रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वापस जाने बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं ला पाते। अगर रिलेशन अच्छे होते हैं तो और आपका काम अगर अच्छा है तो आदमी लौट के भी वापस आ जाएगा। ये सच है एक्चुअली, इस ग्रोथ बात के को लिए आदमी आएगा जाएगा, वो सब चलता रहेगा। बाकी राहुल अच्छी जगह जा रहे हैं। यानी गुड है, गुड राहुल, बेस्ट ऑफ लक। ये लड़के ने बात बोली ना, ये बड़ी इस समय सोच रहा हूँ कि जा क्यों रहा है। रोक लो हमें कभी अलविदा कहना पड़ेगा, तू आज जा रहा है तो कल फिर कोई और भी आना चीज पड़ेगा। ये है कि भाई ये सीट पे बैठा रहा तो शायद मैंने इनसे जाके कभी इस टाइप की प्रॉब्लम आया कि मैंने कहा हो कि भाई ये काम क्यों पेंडिंग है या कोई चीज है, ये लोग जो भी साइड की प्रॉब्लम से है, फील्ड को सपोर्ट देना है, ये खुद ही करता रहा। और जो बंदा था तो मेरे को कभी फील नहीं दिया कि वो चला गया, इसलिए संभाल लिया था एक्चुअली। तो मैं तभी ये सोचता था कि जाकर और आया, चलो ये मैंने, चलो वो तो एक अच्छी बात है, बिल्कुल ये सोचना भी चाहिए एम्प्लॉय के लिए, जितनी कोशिश हो उसको। यहाँ पे आया था तो मुझे भी याद है, उस समय मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। इनके साथ मैंने काम किया है, ठीक है, और मेरे को बहुत अच्छे लगे। इनकी सबसे मेन बात है कि ये बहुत सपोर्टिव बंदे हैं, मतलब ठीक है, अपने टीम मेंबर के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत इनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। तो राहुल भैया आपको तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हैं सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होने चाहिए, मैं भी मस्त हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में, मतलब वो कोई पॉपुलर इंसान नहीं है, सिर्फ एक मेरा टीम मेंबर है, ठीक है, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। तो मेरी टीम मेंबर है वो, ठीक है, हम दोनों साथ में काम करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने रिजाइन दे दिया है क्योंकि उनकी जॉब किसी दूसरी कंपनी में लग गई है और उनकी जो जॉब है बहुत अच्छी कंपनी में लगी है, ठीक है। तो जो वो इंसान है वो मेरे साथ, उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है, ठीक है। हमने लगभग 3 साल होने वाले तो हमने साथ में काम किया है, ठीक है। अगर आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है, ठीक है, जिसके साथ आप बॉन्डिंग है तो एक बार कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। तो आज उनके साथ जो मैंने अपना एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आप सबके सामने। वैसे तो उनका जो फेयरवेल पार्टी थी वो कल थी, तो ये जो वाली वीडियो है ना, ये मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ भी थोड़ा बहुत उनके बारे में बोला था, ठीक है, जो मेरे उनके साथ एक्सपीरियंस था, लेकिन थोड़ा ही बोला था। वो इसलिए कम बोला था क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलता तो वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, क्योंकि वो इंसान ही ऐसे हैं, वो काफ़ी जल्दी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट बार मैं कंपनी ज्वाइन किया तो उस समय मुझे कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, सिर्फ वही एक सक्सेस उस टाइम वहाँ पे काम करते थे, ठीक है। तो फिर मैं गया तो फिर उन्होंने मेरे को एक एक चीज़ें सिखाई सिस्टम के बारे में, कि मतलब नेटवर्क कैसे चलता है, ठीक है, क्या इसके पीछे प्रोसेस है और क्या क्या चीज़ें होती है, सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर, तो सबके नाम और जो भी होती है सारे रिलेटेड नेटवर्क से रिलेटेड, ठीक है। और जो वो बंदे हैं, सबसे पहली बात तो वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, मतलब ठीक है, उनके अंदर ना एक अलग ही एनर्जी रहती है, ठीक है, काम करने के प्रति, मतलब वो काम पे अपना इतने लॉयल्टी रखते हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। वो मुझे उनकी सबसे खास बात ये, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो वो है वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं और काफ़ी सिंपल इंसान है, ठीक है। और उनके अंदर कोई ऐसा ईगो नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो बात है कि वो मेरे एक सीनियर थे, ठीक है, मेरे सीनियर है, तो हमेशा मैंने भी उन्हें अपने एक लीड माना है, ठीक है।
अपनी टीम का लीड माना है, तो उन्होंने भी हमें हमेशा अपनी लीड की तरह ही हमें रखा है, ठीक है। और दूसरी बात है, जो हमारी बॉन्डिंग है वो हमारे बीच काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है। और हम एक दूसरे को मतलब एक फ्रेंड्स के साथ काम करते थे, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स होते ना वैसे काम करते थे, खूब हंसी मजाक जो भी सब अपना चलता था, ठीक है। लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पायर हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, ठीक है। और जो वो भाई हैं, ठीक है, तो उनका काफ़ी अच्छा स्ट्रगल रहा है, ठीक है। वो पहले जब सबसे उनकी फर्स्ट जॉब थी तो राजस्थान गए, वहाँ से फिर दिल्ली शिफ्ट हुए, ठीक है। तो वहाँ भी उन्होंने काफ़ी टाइम से जॉब किया, फिर यहीं पे सेटल हो गए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उनका जो घर है ना वो ऑफिस से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसलिए उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। ये उनके लिए काफ़ी स्ट्रगल रहा है, इनका आना जाना जो काफ़ी दूर है, यहाँ से कम 30-35 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से वो डेली आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रगल के लिए तो मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद जॉब छोड़ता कब की। लेकिन ठीक है, वो बहुत ही लॉयल बंदे हैं, ठीक है, और बहुत ही प्यारे बंदे हैं, बहुत ही सिंपल बंदे हैं, ठीक है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारा फेयरवेल पार्टी थी तो वहाँ पे मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं बोला है क्योंकि वो काफ़ी इमोशनल हो जाते, मुझे पता है। तो फिर उससे थोड़ा सा फिर अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए फिर मैं अलग से ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, उनकी अच्छी जॉब लगी है, ठीक है। वो हमसे दूर हुए तो इसका तो मुझे दुख हो ही रहा है, लेकिन खुशी और ज़्यादा है क्योंकि वो अपने फ्यूचर के लिए आगे गए हैं। तो उनका नाम है राहुल बिंजोला जी, और वो देहरादून के रानी पोखरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वहीं से वो डेली अप डाउन करते थे, ठीक है। तो उनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 3 साल का, पता ही भी नहीं चला है, ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और उनकी जो कुछ बातें हैं ना, कुछ क्या, वैसे तो जितनी भी तारीफ करूँ उनके बारे में वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। क्योंकि वो मेरे मतलब बहुत ही क्लोज टचवुड फ्रेंड हैं, जैसे टचवुड फ्रेंड बोलते हैं ना, एकदम क्लोज वाले, ठीक है। वो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करते थे, किसी से भी नहीं करते, सिर्फ मेरे से शेयर करते थे, ठीक है। सारी बातें उन्होंने जितना भी स्ट्रगल किया सब मेरे साथ उन्होंने शेयर किया है। सभी के रहते हैं, कोई ना कोई ऑफिस में उनका एक पर्सनल ऐसा फ्रेंड रहता है, बहुत क्लोज वाला, ठीक है। तो जैसे मैं उनके साथ जॉब करता हूँ, तो जैसे वो अगर कभी ऐसा होता है कि जैसे वो छुट्टी पे रहते हैं, ठीक है, और मैं ऑफिस में रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब मुझे काम नहीं आता या उनके बिना मतलब वो काम हो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे वो उस दिन नहीं आते हैं, ठीक है, अब भले काम भी ना हो, तो फिर उस दिन ऐसा लगता है कि यार मतलब चाहे सब लोग ऑफिस में आ रखे होंगे, लेकिन अगर वो बंदा नहीं आता है ना, तो फिर मुझे ना थोड़ा सा मतलब ऐसा बेकार सा लगता है, बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे को बेकार सा लगता है उस दिन, ठीक है। उस दिन मतलब अजीब लगता है, मतलब काम करने का मन भी नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जिस दिन वो बंदा आ जाता है तो उस दिन चाहे ऑफिस में कोई ना आए, ठीक है, उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल जाता है, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो उनके साथ मेरी इतनी अच्छी जो है फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो उन्होंने हमें हमेशा अपने छोटे भाई की तरह भी लीड किया है, एक एक चीज़ें बताई है, तो ये उनकी अच्छी बात है, ठीक है। उन्होंने कभी अपने ऊपर ईगो नहीं किया कि मतलब मैं पुराना बंदा हूँ ऑफिस में तो मैं अपनी अकड़ में रहूँगा, अपनी ईगो में रहूँगा, या कुछ चीज़ें उन्होंने मेरे से कभी छुपाई नहीं है ना, कि मैं ये चीज़ नहीं बताऊँगा जो मतलब मैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये सीख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब उन्होंने मेरे को जितना भी उनको नॉलेज है, उनको तो नॉलेज इतना है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है उनको, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़्यादा मतलब। तो उनकी जितनी तारीफ किया जाए ना उतना कम है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत कुछ दिया है, मतलब लाइफ में ना बहुत कुछ सिखाया है। जहाँ भी मैं आज भी मैं जितना भी काम कर रहा हूँ तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। तो राहुल भैया, आपको थैंक यू सो मच, ठीक है। आपने मतलब मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। तो वो जो पर्सन है बहुत अच्छे पर्सन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब वो कहीं दूर चले गए,
हम मिलेंगे दोबारा, ठीक है। अब कल से उनकी ज्वाइनिंग है 16 तारीख से, यानी मंडे से, ठीक है। तो फिर ये कुछ बातें रह जाती है जो मैं नहीं बोल पाया, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको बोलना चाहता हूँ कि मेरी सारी जो बातें ना मेरे दिल से निकल रही है, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, ठीक है। हमारा जो भी रहा मतलब लंच वंच का आना जाना सब और काम हमने ऐसे मिलके करते थे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मिलके, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब तू इसने ये काम ये क्यों नहीं किया है या मतलब मैंने क्यों नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास जो भी काम आता था ना, बस ये समझो कि उसका भी काम मेरा ही काम है, मेरा काम उसका काम है, ठीक है। तो हमारे बीच इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी और आई होप ये फ्रेंडशिप आगे भी रहेगी। तो राहुल भाई जो है ना बहुत ही अच्छे है। जैसे कभी ऐसा होता था कि यार मेरा मन नहीं कर रहा है मतलब ऑफिस जाने का, या ठीक है मेरा कहीं घूमने का मन कर रहा है, ठीक है। तो मैं उनको सिर्फ एक ही फ़ोन कर देता कि राहुल भाई आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं छुट्टी पे हूँ, ठीक है। तो उनका सिर्फ एक ही रिप्लाई रहता था कि कोई बात नहीं है, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा, मैं देख लूंगा, ठीक है। बस एक ही बार में, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा बहाने बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। वो सब समझते हैं, ठीक है। तो वो मतलब सब समझते थे। और दूसरी बात है कि उन्होंने जो सपोर्ट किया है ना, मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, है ना। और मतलब अपने छोटे भाई की तरह उन्होंने मेरी केयर भी की है, उनको मुझे सिखाया भी है ना, हर चीज़ का केयर किया है उन्होंने मेरे साथ। तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। और मेन बात ये है कि वो बहुत सपोर्टिव हैं, ठीक है, बहुत सपोर्ट है मेरे लिए भी, क्या दूसरों के लिए, सबके लिए सपोर्ट है। और उनका जो बॉन्डिंग है ऑफिस में सबके साथ मस्त है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन जो है ना बहुत कम होते हैं ऑफिस में। तो इसी लिए मैं ये कहना चाहता हूँ तुम कि मतलब आप भी सबके साथ अच्छे से बना के रखें, है ना। किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें, या किसी को मतलब जो भी है लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें ना सबको सबके साथ बना के रखनी चाहिए। तो उनकी जो फेयरवेल हुई है वो बहुत अच्छी हुई है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, ठीक है। आज तक शायद हमारे ऑफिस में ऐसा फेयरवेल किसी का भी नहीं हुआ है। तो वो वीडियो भी मैं आगे डालूंगा, ठीक है। इसी वीडियो में मैं उसको ऐड करने वाला हूँ। तो सब कुछ है, ठीक है। और दूसरी बात है कि मतलब वो हर चीज़ की सपोर्ट कर देते। कभी अगर मेरे को कहीं घूमने जाना है, पैसे नहीं है, मैं बोलता था राहुल भाई पैसे चाहिए, एकदम से बिल्कुल हाँ, मना कभी नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत लॉयल है काम के प्रति, ठीक है। और भाई उनका तो ऐसा था कि मतलब लंच करते करते भी अगर फ़ोन आता है ना फील्ड से, तब भी भाई वो खाना मतलब बात करते करते खाएंगे। इतने लॉयल बंदे हैं अपने काम के प्रति, ठीक है। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि मतलब अपनी टीम में अगर अच्छे बंदे हो ना, अगर अपनी टीम में अच्छे बंदे हो ना, तो मतलब टीम का जो कॉन्फिडेंस है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है, बहुत नेक्स्ट लेवल होता है, ठीक है। और खासकर अपना जो टीम लीडर होता है, अपना बॉस जो होता है ना, तो मैंने भी हमेशा उनको अपना बॉस माना है, ठीक है। बाकी जो हमारी जो बातें वो हमारी ऐसी रही, मतलब फ्रेंड्स की तरह हम बातें कर रहे थे, बहुत फ्रेंकली मतलब, और बहुत ही फ्रेंकली टाइप के ने। तो लेकिन मैं दिल से उनको हमेशा ना अपना गाइडर मानता हूँ, ठीक है, अपना बॉस मानता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी उनकी टीम में जाऊँ, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें हैं। कुछ बंदे ऐसे आते हैं ना आपकी लाइफ में कि मतलब वो उनसे आपको दूर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, जब वो कुछ टाइम बाद दूर हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपके साथ सिर्फ उनकी यादें रह जाती है। तो उनसे हमेशा ना कांटेक्ट बनाए के रखना चाहिए। अब दूर चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है, मैं भी जाऊंगा पक्का, राहुल भाई से मिलने जाऊंगा, ठीक है, चाहे मुझे उनके घर जाना पड़े, लेकिन मैं जाऊंगा, ठीक है। और वो भी मुझे पता है कि वो भी मुझको ही मतलब कॉल करते रहते हैं, तो ठीक है। तो उनको मेरी विशेष है कि अब जहाँ भी वो अपने नए ऑफिस में गए हैं तो वहाँ भी वो अपनी ऐसी बना के रखें, सबके साथ अपनी ग्रोथ, ठीक है, बना के रखें। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो काफ़ी अच्छे ऊपर लेवल तक जाएं, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस, हमारा मतलब आना जाना साथ में, बिल्कुल भाई। वॉशरूम भी हम साथ में जाते थे, वॉशरूम साथ में जाना, चाय पीने साथ में जाना, लंच तो हमारा खैर साथ में रहता था। और ऐसा कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं लंच की बात कहीं अलग ही जा रहा हूँ, अलग, ऐसा कुछ नहीं है। साथ में हमारा आना जाना बिल्कुल रहता था। हमारा एक बहुत ही अच्छा, हमारी जो
हमारा जो टाइम भी होता था ना, हमारा जो टाइम होता था ना, उतना मतलब दोनों का फिक्स होता था, ठीक है, बहुत ही जान। अब ऐसा भी नहीं कि मैं कभी लेट जाता हूँ तो उन्होंने मेरे को कभी बोला होगा कि तू लेट क्यों आता है, ये सो करके। लेकिन उनका बोलना मेरे लिए तो जायज़ होता, क्योंकि वो तो मेरे बॉस थे, ठीक है, इसलिए उनका बोलना मेरे लिए तो जायज़ होता था। लेकिन मैं भी उनसे काफ़ी, और इतने दूर से आते हैं, ठीक है, फिर वो मेरे से जल्दी पहुंच जाते थे। और दूसरी बात है, वो जो बाइक चलाते हैं ना भाई, नेक्स्ट लेवल चलाते हैं, नेक्स्ट लेवल। क्या राइडर करते हैं वो, क्या राइड करते हैं वो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं राहुल भाई से कहूँ कि थोड़ा बाइक ज़रा धीमे चलाए, ठीक है ना। अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी राइड करते हैं, आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है। तो मेरे से जल्दी पहुंच जाते थे, तो उन्होंने मेरे लिए कभी ऐसा नहीं बोला कि तू लेट क्यों आया, ये सब क्यों। मतलब वो उनका काम तो उनका है ही परफेक्ट, नेक्स्ट लेवल काम है उनका, ठीक है। बहुत अपने काम के प्रति बहुत लॉयल, और मतलब अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते थे। लेकिन उसके साथ जो उनकी मतलब जो सेकंड वो है ना, सेकंड मतलब जो तुम्हारा होता है सोशली, जो तुम्हारा बिहेवियर होता है ना, सोशली बिहेवियर, वो उनका भी नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। चाहे वो सपोर्टिंग बात करो, हेल्प की बात करो, नॉलेज की बात करो, सब कुछ भाई उनका मतलब क्या है, मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। तो राहुल भैया, जो भी आपकी आपने मेरे लिए मतलब किया है, आप, मैं आपका मतलब ऑलवेज थैंकफुल रहूँगा, ठीक है। और आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और बस मेरे को ज़रूर मिस करना, मतलब कॉल ज़रूर करना। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन ही नंबर बदल दो, बस फ़ोन नंबर अपना चेंज मत करना, ठीक है। तो कभी मौका मिलेगा तो मतलब हम आपसे मिलते आते रहेंगे, क्योंकि उनका ऑफिस भी यहीं पे नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंस है। बट ये एक ही जॉब में जब फिर टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है ना। तो ये थी मतलब राहुल भाई के लिए मेरी कुछ एक्सपीरियंस उनके साथ जो मैंने बिताए हैं। मतलब पता ही नहीं चला यार, वो इतने अच्छे बंदे हैं ना, कभी मतलब काम का प्रेशर या फिर कुछ ऐसा उन्होंने कभी मेरे को आने नहीं दिया, मतलब कुछ भी नहीं यार। जब मैं स्टार्टिंग में था तो मेरे को याद है, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरे को एक एक चीज़ें सिखाई है, और इतनी अच्छे से सिखाई है ना कि बहुत अच्छे से मुझे सब कुछ याद है, जितना भी उन्होंने मेरे को सिखाया है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब प्यारे इंसान है, और बहुत फ्रेंडली इंसान है, फ्रैंक इंसान है, ठीक है। तो उनके लिए मेरी हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी उनके प्रति, ठीक है, ऑलवेज पूरी ज़िंदगी भर। और मैं तो ये चाहता हूँ कि बस उनके साथ मेरा बॉन्ड ऐसा ही बना रहे बस, ठीक है। चाहे मैं कहीं दूर भी जाऊँ तो उनसे मेरी बातचीत होती रहे, ठीक है। तो गाइस, अगर आपकी भी कोई ऐसे फ्रेंड हैं तो ऑफिस में, है ना, तो आप भी उनके साथ अच्छे बना के रखना, ठीक है। कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बिगाड़ना, फ्रेंड बहुत काम आते हैं लाइफ में, ठीक है, फ्रेंड से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो राहुल भैया जो है बहुत अच्छे इंसान है, सच्ची में यार, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही ज़्यादा इंसान है, ठीक है। तो ये है, मतलब मैं ना अपने आप को ना रोक नहीं पा रहा हूँ उनके बारे में, जितनी मैं तारीफ कर रहा हूँ ना वो कम है सच में। थोड़ा सा मेरे को ना बुरा भी लग रहा है, क्योंकि यार भाई उनके साथ काम करने का अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरा बॉन्ड किसी के साथ वैसा नहीं था ऑफिस में, ठीक है। भले ऐसा हुआ था कि मतलब जब मैं उनके साथ स्टार्टिंग में आया था, फिर वही ऑफिस में दूसरे डिपार्टमेंट में गए थे, ठीक है। फिर भी मेरे मतलब मैं उनकी उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब करता था, मतलब पहले से ना। क्योंकि देखो, जैसे पहले हम एक ही डिपार्टमेंट में गए थे, तो उसके बाद वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए थे उसी ऑफिस में। तो ऐसा नहीं कि मेरे लिए मतलब मेरा उनके प्रति कुछ प्यार नहीं रहा, सब कुछ भाई वही रहा बिल्कुल, ठीक है। और जैसे मतलब वहाँ पे जैसे एक सीट खाली हुई, एक वैकेंसी आई, फिर मैं गया तो उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है, ठीक है। तो उन्हें पता है कि मतलब, ठीक है, उन्होंने मेरे साथ काम किया था, तो उनको भी मेरे बारे में पता है। बाकी यार राहुल भैया, अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो हमें माफ़ करना, ठीक है। और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। और मतलब दिल से क्या, सबको ही पता है, जितने भी राहुल भाई को जानते हैं वो कितने अच्छे इंसान हैं, ठीक है। तो आई होप आप ऐसे आगे बढ़ते रहो लाइफ में, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूँगा आपकी टीम में आने के लिए, ठीक है। मेरे को जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपके साथ काम करने ज़रूर आऊँगा, ठीक है। ये तो मेरी चॉइस है, और हमेशा चॉइस रहेगी कि ठीक है, आपके साथ काम करने में जो मज़ा आता है ना, बहुत, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सबसे मेन बात है, आपको जो नॉलेज है, जो काम
करने का जो आपका तरीका है नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो इससे मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि कैसे मतलब अपने काम को मेंटेन किया जा सकता है ना, और कैसे काम करने का तरीका होता है, ठीक है। कौन सा काम हमारे लिए सबसे पहले, जैसे मान लो 2-3 काम एक बार आ गए, तो कौन सा काम जो है सबसे पहले करना है, ठीक है। कौन सा काम इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके ना। तो उन्होंने मेरे को ये सारी सारी चीज़ें बताई है, ठीक है, एक एक करके बताई है। उन्होंने तो मुझे ये भी बताया कि मतलब कि एक्सेल कैसे हैंग हो जाती है, ठीक है। अगर तुम ज़्यादा कुछ अलग से खोलोगे, अगर फालतू की फाइलें खोलोगे तो एक्सेल हैंग हो जाती है। तो इन्होंने बताया कि जो काम की चीज़ें होती है ना, सिर्फ वही चीज़ें खोल के रखा करो एक्सेल में, ठीक है, नहीं तो सच में एक्सेल हैंग हो जाती है। तो ये सारी उन्होंने मतलब ऐसी चीज़ें बताई जो कोई बताता नहीं है, ठीक है। ये कोई सारी चीज़ें बताता नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे जैसे डाटा होता है कि उस डाटा को अगर हम डिस्प्ले में अगर खोल देंगे तो उससे भी हमारा जो है सिस्टम हैंग हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छा उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पता ही नहीं चला है 3 साल का, ठीक है। तो मुझे खुशी है कि वो अपनी ग्रोथ के लिए जा रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान है सच में राहुल भाई। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं मतलब अपनी जो लाइफ का जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो उनसे अच्छा इंसान मैंने कोई भी नहीं देखा, आज से पहले कोई भी नहीं देखा है, ठीक है। बहुत प्यारे इंसान है राहुल भैया, ठीक है। तो उन पहले से तो मैं उनको जानता नहीं था, बस मैंने उसी टाइम उनसे मिला जब मैं फर्स्ट बार वहाँ जॉब करने आया था, ठीक है। तो उनके साथ मेरी तब से मेरे साथ उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, बहुत अच्छी। और उनके दिल में कोई भी किसी के लिए कोई ईगो नहीं रहता है, ठीक है। उनका बात करने का तरीका बोलो, उनका बिहेवियर बोलो, मतलब बहुत अच्छे हैं यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं वो, कसम से, ठीक है। तो भले मैंने उनके सामने नहीं बोला, मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर इमोशनल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझसे भी वहाँ पे रहने गया, ठीक है। फिर भी मैंने उनके लिए अपने जो मेरे दिल में थी बात ना, मैंने बोली थी, ठीक है। तो बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, इसीलिए मैंने ये वीडियो के माध्यम से मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करूँगा, ठीक है। और ये वीडियो के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए कितना प्यार है, ठीक है, कितनी रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये रिस्पेक्ट हमेशा बरकरार रहे, ठीक है। और आप भी हमारे मतलब टच में रहना, कांटेक्ट में रहना, ठीक है। बस आप नंबर चेंज मत करना और ये सारी चीज़ें होती है ना, ताकि क्योंकि नंबर अगर कांटेक्ट अगर जैसे अगर मतलब जैसे नंबर कांटेक्ट अगर हट जाते हैं ना, ठीक है, नंबर चेंज हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अपने जो पुराना जो फ्रेंड लोग होते हैं ना, तो उनको मतलब बहुत दिक्कत होती है उनसे कांटेक्ट होना ना। वैसे तो राहुल भाई के नंबर है मेरे पास, वैसे तो उन्होंने मना उनका नंबर तो 10-15 साल से चल रहा है, उन्होंने मेरे को बोला है, ठीक है। तो बस इतना ही था फिलहाल जो अपनी बातें शेयर की है। राहुल भाई बहुत अच्छे इंसान है, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, उनकी जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, ठीक है। बहुत ही मतलब ग्रेट इंसान है, बहुत ही ग्रेट इंसान है, ठीक है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उनकी जो विदाई है उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से करी है, ठीक है। उसके मतलब जो हमारे ऑफिस वालों ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। जो भी है ना, बहुत अच्छा उनका फेयरवेल रहा है, मुझसे बढ़िया मतलब पहले कभी नहीं रहा था। जब से मैं हूँ तब से सब ऐसे ही आते जाते रहते हैं, लेकिन ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो बहुत मतलब खुश होके गए होंगे ऑफिस से, है ना। तो अगर बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर भाई हमसे कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना राहुल भैया, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि अगर गलती भी होगी तो आपने उसी टाइम माफ़ कर दिया होगा कि आप तो है ही इतने अच्छे इंसान हैं, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही बेटर इंसान है, ठीक है। आपके लिए मतलब कभी भी अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत चाहिए तो एक बार ज़रूर बताना, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार ज़रूर बताना, ठीक है। होना हो तो बात की बात है, लेकिन एक बार हमसे आप ज़रूर जिक्र करना, ठीक है, क्योंकि आपने भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए तो मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा, ठीक है ना। बहुत टचवुड इंसान है, बहुत सोलफुल इंसान है, हैप्पीनेस इंसान है, ठीक है, नॉलेजफुल इंसान है, ठीक है। बिहेवियर ओहो नेक्स्ट लेवल, उनका बिहेवियर तो नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। तो ये कुछ बातें हैं। तो गाइज अगर
आपके साथ भी कुछ अगर ऐसा एक्सपीरियंस है, आप भी कहीं जॉब करते हैं तो आपका भी कोई क्लोज फ्रेंड होगा, है ना। तो होता ही है, सबके साथ होता है, सभी लोग तो आजकल जॉब करते हैं, तो ठीक है, तो अपने फ्रेंडों को ये वीडियो भी शेयर कर देना, ठीक है। तो भाई मेरे से बिल्कुल रहा नहीं गया, मैं तो मतलब कि जितने मैं राहुल भाई के बारे में बोलूँ ना उतना कम है, मतलब क्या बोलूँ उनके बारे में, बहुत ही ग्रेट इंसान है यार, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इंसान है। चाहे वो नॉलेज के मामले में हो, चाहे वो बिहेवियर के मामले में हो, ठीक है भाई। और दूसरे के मन की बात वो समझ जाते हैं कि दूसरा वाला बंदा क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, वो पहले समझ जाते हैं, ठीक है। और ना उनमें कोई ईगो नहीं है, बिल्कुल 0% ईगो है, ठीक है, 0%, ठीक है। वो चाहे अपने से, और दूसरी बात है कि उनको जितना रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो दूसरे को डबल रिस्पेक्ट देते हैं, डबल रिस्पेक्ट देते हैं दूसरों को, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत बात है, ठीक है। जितना मैंने रिस्पेक्ट दिया होगा उन्होंने मेरे को डबल ही रिस्पेक्ट वापस दिया है, ठीक है। तो थैंक्स राहुल भैया आपको, ठीक है। और तो ऐसे इंसान होते हैं कुछ जो दिल के बहुत ही करीब हो जाते हैं, मतलब उनसे दूर रहना पाना बहुत बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है ना। तो बस यही था एक्सपीरियंस मेरे साथ उनका, ठीक है। हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड था और हम हमेशा मतलब एक दूसरे के अच्छे साथ रहे, हम हमेशा साथ रहे। जब हमने मुलाकात से साथ में जॉब किया, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरे से भी जितना हो पाया तो मैंने भी मतलब उनका ही सपोर्ट किया है, ठीक है। वो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं, मेरे टीम लीडर भी हैं, मेरे बॉस भी हैं, मेरे सब कुछ थे मतलब वो, ठीक है। उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, तो उसके लिए राहुल भैया को मैं बहुत दिल से मतलब उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा ये रिस्पेक्ट उनके लिए रहेगी। और साथ में उनको प्रणाम भी करता हूँ कि उन्होंने मतलब मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। मैं उनका मतलब आभारी हूँ, ठीक है। तो और हमसे जो भी गलती हुई होगी तो राहुल भैया हमें माफ़ करना, ठीक है। और सबसे अच्छी खुशी मेरे को ये है कि उनको मतलब काफ़ी अच्छी जॉब मिली है, काफ़ी अच्छी जगह जॉब मिली है, ठीक है। तो आई होप वो अपना वहाँ पे भी अच्छा रखे सब कुछ, ठीक है। वहाँ पे अपनी ग्रोथ बढ़ाए और लाइफ में अपनी ग्रोथ बढ़ाए, ठीक है। तो आज का फिर यही था, ठीक है गाइज। अगर आपका भी कोई अच्छा फ्रेंड है तो ठीक है कमेंट में ज़रूर लिखें। और अपने बॉस को, जो भी आपके मतलब अगर आपका बॉस भी अच्छा है, ठीक है, आपका टीम मेंबर अच्छा है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब अगर मतलब मैंने से उनसे एक चीज़ सीखी है कि अगर मतलब टीम अगर अपनी अच्छी हो ना, सपोर्टेबल हो ना, तो भाई कोई ऐसा भी काम होता है ना वो हो जाता है बस, ठीक है। कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहता, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई कहीं पे फंस रहा है ना तो उसको बताओ कि यहाँ से ऐसा होता है, ठीक है। कोई के बाहर से तो कोई लोग सब लोग सीखे तो आते हैं नहीं, ठीक है। तो सब एक दूसरे के सपोर्टिंग से ही सीखते हैं, तो ठीक है। तो मेरे लिए तो मतलब वो एक गाइडर थे, ठीक है। वो मतलब टीचर थे, उन्होंने मेरे को टीचर की तरह सिखाया है, एक एक चीज़ सिखाई है, ठीक है। तो जहाँ पर भी मैं हूँ मतलब जितना भी मैंने सीखा है, ठीक है, उन्हीं से सीखा है। तो राहुल भैया थैंकफुल इस चीज़ के लिए, ठीक है। और आप अपना ख्याल रखना, ठीक है। और कॉल करते रहना, याद करते रहना, ठीक है। हम भी आपको कॉल करते रहेंगे। और जो भी हमसे गलती हुई तो हमें माफ़ करना, ठीक है। और आपको बहुत सारा प्यार, ठीक है। और हमारी आपके साथ हमेशा दुआ है, अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी अगली वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।